How are you all? I hope all is well and please stay your home. Today we are discussing about chapter 6. टॉपिक है आपका रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। इससे पहले जो हमने टेस्ट के बारे में या प्रीवियस क्लास में जो टेस्ट पढ़े थे, मोटर फिटनेस टेस्ट जो एक यूथ के लिए थे, यंग एज के लिए थे, आज हम पढ़ रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ टेस्ट बनाए गए हैं। ठीक है, मीन सीनियर सिटीजन की फिटनेस अगर हमें चेक करनी होगी तो किसके थ्रू करेंगे? रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, रिकली एंड जोन्स ने ये टेस्ट डेवलप किए हैं 2001 में। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन के अलग अलग बॉडी पार्ट के मींस मेजरमेंट बताता है या उनकी फंक्शनिंग के बारे में हमें बताता है कि जैसे हम बात करें, अगर हमें अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, वो हमें रिकली एंड जोन्स के जो टेस्ट है या टेस्ट आइटम्स है उनके थ्रू आपको पता होगा। एजिंग एज में आके क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है डाइजेशन सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, बोन की डेंसिटी भी कम होने लगती है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो उनकी फंक्शनिंग होती है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। ये भी प्रॉब्लम आती है एजिंग एज में। और एजिंग एज में क्या प्रॉब्लम आती है? मसल्स वीक होने लगती हैं। जो मसल्स की टाइटनेस होती है ना, वो मसल्स की टाइटनेस खत्म होने लगती है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो रिकली एंड जोन्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इन टेस्ट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं एजिंग पर्सन की फिटनेस। जैसे कि आपको पता होगा जो एजिंग एज की सिम्टम्स हैं या स्टार्टिंग जो है 35 ईयर के, आफ्टर 35 ईयर स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, आज उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन इन ओल्ड एज people want to fit and be able to continue to do their work without pain and long possible। चलिए, आपको भी पता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से पर्सन डेली रूटीन वर्क है उनका, डेली रूटीन में उनकी वॉकिंग होती है। ठीक है, आपने बहुत से एजिंग पर्सन देखे होंगे, आपके घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो रेगुलर वॉकिंग करते हैं। रेगुलर वॉकिंग करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पर इस एज में आगे क्या हो जाता है? मींस जैसे मैंने बोन डेंसिटी की बात की है, या और भी ऑर्गन्स है, डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, प्रॉपर फूड इनटेक नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है? हम रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर वॉकिंग नहीं कर पाते हैं। जो रेगुलर वॉकिंग नहीं कर पाते एजिंग एज में, उन्हें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जैसे आपने सुना होगा बीपी की जो ज्यादा प्रॉब्लम है, मीन्स ज्यादा चांसेस कब रहते हैं? एजिंग एज में रहते हैं। डायबिटीज है, बीपीज है, या मैं बोलूं कॉमन डिजीज के बारे में। ठीक है, मैं बोलूं कॉमन डिजीज के बारे में, वो चांसेस कौन सी एज में ज्यादा रहते हैं? एजिंग एज में ज्यादा रहते हैं। चलिए, इट रिक्वायर्स प्रॉपर फिटनेस रिगामाइन ड्यूरिंग ओल्ड एज। ठीक है, इस एज में फिटनेस को कैसे बना के रखें? कुछ टेस्ट बनाए हैं। जो टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं तो उनसे पता पड़ता है कि आप फिट हैं या नहीं है। एजिंग एज पर्सन को खुद पता पड़ेगा कि वो फिट है या नहीं है विदाउट टेस्ट। जैसे टेस्ट क्यों बनाए जाते हैं? जैसे मैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट की बात करूं, अगर हम किसी का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट नहीं कराते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छा है, मींस एक्सीलेंस है या एवरेज है, ठीक है, या बिलो एवरेज है या पुअर है। ओके, इन द बिगिनिंग देयर वर नॉट इनफ टेस्ट टू एसेस फंक्शनल फिटनेस। देखिए, फंक्शनल फिटनेस के लिए कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं था बिगिनिंग जब स्टार्ट था। तो कुछ टेस्ट हैं, जैसे मैं इन टेस्ट के बारे में आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, हमने 2 टेस्ट लिए हैं, 2 टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि सारे टेस्ट एक साथ हम आपको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो आज सिंपली हम 2 टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले रिकली एंड जोन्स ने ये टेस्ट कब डेवलप किया उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिकली एंड जोन्स डेवलप्ड द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इन 2001। ये कब डेवलप हुआ है? 2001। इससे आपका कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर सपोज करो इनमें से कोई टेस्ट दे देता है और पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ये टेस्ट किसने डेवलप किया है, तो आपको नेम याद होना चाहिए, रिकली एंड जोन्स। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि रिकली एंड जोन्स ने सीनियर सिटीजन टेस्ट कब डेवलप किए, किस ईयर में डेवलप किए, तो आपको पता होना चाहिए किस ईयर में डेवलप हुए? 2001। ये चीज नोट कर लेनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इंक्लूड्स
द फॉलोइंग टेस्ट आइटम, ठीक है, फॉलोइंग टेस्ट आइटम की बात कर रहे हैं हम। नंबर 1 है चेयर स्टैंड टेस्ट। आपने सुना होगा चेयर स्टैंड टेस्ट का मतलब क्या होगा। चेयर स्टैंड टेस्ट मींस इसमें हम लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। क्या चीज चेक करेंगे? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। मींस लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे? अगर मैं चेयर स्टैंड टेस्ट बताऊं, जो मींस एक चेयर होती है विदाउट बैक रेस्ट, अगर उस चेयर से हम स्टैंड अप पोजीशन पे लेके जाते हैं एज पर्सन को, तो उनकी लेग्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो लेग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है तो कौन सी बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं हम? लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। सेकंड आता है आर्म कर्ल टेस्ट। अगर हम कोई वेट देके एजिंग पर्सन को आर्म कर्ल करा रहे हैं, आर्म कर्ल लाइक दिस, तो क्या होगा? हम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर पे सिटिंग पोजीशन में बैठना है, लेग्स आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड करनी है और आपको टो टच करनी है। तो इससे हम किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं? हम लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, सिट एंड रीच टेस्ट जो बेसिकली यूज होता है आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज हो रहा है? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका बैक स्क्रैच टेस्ट, मींस बैक की स्ट्रेचिंग करनी है, बैक स्ट्रेचिंग टेस्ट। इसमें क्या है? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो रही है। इसमें क्या होता है? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत डिफरेंस आता है। एजिंग एज में जाके फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। जो पहले स्ट्रेंथ रहती है वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। नेक्स्ट है आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में क्या? बैलेंस, एजिलिटी और स्पीड चेक कर रहे हैं। क्या चीज चेक करेंगे हम? एजिलिटी, स्पीड और बैलेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वन है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट मींस कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, आपका एरोबिक एंडोरेंस और एरोबिक फिटनेस चेक कर रहे हैं। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम चेयर स्टैंड टेस्ट की बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, इक्विपमेंट कौन से यूज करते हैं। बात करते हैं रिकली एंड जोन्स के फर्स्ट टेस्ट की, चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है। जैसे कि चेयर स्टैंड टेस्ट आपको पता पड़ रहा होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं आपको कि इसमें किस टाइप की चेयर यूज होती है। इसमें जो आपकी लाइब्रेरी वाली वुडन चेयर है वो यूज होती है, क्योंकि उसमें बैक स्टेट होती है। बैक रेस्ट के लिए कोई भी चेयर नहीं होती है। जैसे वुडन वाली जो चेयर होती है उसमें बैक रेस्ट नहीं होता है, ठीक है, बैक स्टेट ही रहती है। तो हम कौन सी चेयर यूज कर सकते हैं? लाइब्रेरी वाली। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पर्पस की। इसका मेन पर्पस क्या होगा इस टेस्ट का? सिट एंड रीच टेस्ट, वो चेयर स्टैंड टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। क्या चीज मेजर कर रहे हैं हम? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर वो देखो इस टेस्ट में बेसिकली स्टैंड अप और सिट डाउन पोजीशन वाला स्किल यूज कर रहे हैं हम। तो स्टैंड अप होने में जो आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक हो रही है, लेग्स की स्ट्रेंथ चेक हो रही है। बेसिकली किसकी स्ट्रेंथ चेक होगी? आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ चेक होगी। चलिए, इक्विपमेंट की बात करते हैं। जैसे हमने बात की है ए चेयर विद ए स्ट्रेट बैक। चेयर कैसी होनी चाहिए आपकी? जिसकी स्ट्रेट बैक हो। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, जो लाइब्रेरी में चेयर है वुडन वाली है, वुड चेयर है, वो उस टाइप की चेयर होती है। एंड सिट ऑफ एट लीस्ट 44 सेंटीमीटर, मीन्स जो सीटिंग एरिया है वो कितना होना चाहिए? 44 सेंटीमीटर। एंड स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्यों ली है? क्योंकि देखिए, आपने और भी टेस्ट देखे होंगे पहले। जैसे मैं और मॉडर्न फिटनेस टेस्ट की बात करूं, वहां भी स्टॉप वॉच का यूज हो रहा था, या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात करूं, वहां भी स्टॉप वॉच का यूज हो रहा था। स्टॉप वॉच क्यों लेते हैं? क्योंकि ये टेस्ट जो है वो 30 सेकंड का है। ये टेस्ट टोटल टाइम पीरियड क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है इस टेस्ट का? टोटल 30 सेकंड का है। चलिए, अब इंस्ट्रक्शंस फॉर पार्टिसिपेंट। जो हमारे पार्टिसिपेंट है, सबसे पहले हमें उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या इंफॉर्मेशन देनी है। मींस रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूं कि चेयर स्टैंड टेस्ट में आपको कैसे बैठना है,
कैसे स्टैंड अप पोजीशन में जाना है, आपके आर्म्स की क्या पोजीशन होगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर। सबसे पहले उन्हें जो चेयर का मिड पार्ट है उसमें बैठना है। जो उनकी सिटिंग पोजीशन होगी कहाँ होगी, जो चेयर का मिड पार्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 44 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उस मिड पार्ट में बैठना है, ये नहीं कि जैसे आप करते हैं कि सीट के आगे बैठ गए या पीछे वाले हिस्से में बैठ गए, मिड पार्ट का यूज नहीं किया। यहाँ क्या है, यहाँ मिड पार्ट में बैठना है। जो हमारे एजिंग पर्सन है या जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उन्हें मिड पार्ट में बैठना है। सेकेंड, कीप हिज हैंड्स ऑन द अपोजिट शोल्डर क्रॉस्ड एट द रिस्ट। चलिए, जो आपके अपोजिट शोल्डर की बात की है, मैं एक्शन करके दिखा रहा हूं। जो आपके हैंड होंगे, हैंड की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, ये आपके हैंड की पोजीशन होगी, ठीक है। ये शोल्डर पे है, कहां से क्रॉस कर रहे हैं, रिस्ट से क्रॉस कर रहे हैं। आपको यहाँ पार्टिसिपेंट जो है, जो हमारे एजिंग पर्सन है, उन्हें इस पोजीशन में बैठना है, ठीक है। क्यों इस पोजीशन में क्यों बैठा रहे हैं, देखिए इसमें बैठने से हमारी लोअर बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हमारे आर्म्स फ्री रहेंगे तो जो हमारी स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे आर्म्स अपोजिट शोल्डर पे होंगे तो लेग्स की स्ट्रेंथ ज्यादा चेक हो रही है, लेग्स की स्ट्रेंथ ज्यादा चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। द फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि क्रॉस लेग फिट करके बैठते हैं बहुत से पर्सन, यहाँ जो फिट है आपके फ्लैट होने चाहिए, ना क्रॉस लेग होंगे ना ही कोई अप होगा, जैसे कुछ होते हैं पर्सन टो अप रखते हैं या हील अप रखते हैं, नहीं, यहाँ पर जो उनके फिट होंगे वो फ्लैट होंगे, ठीक है। जो फिट होंगे उनके फ्लैट होंगे, फ्लैट डाउन होंगे। ये नहीं कि कोई अप कर रखा है या डाउन कर रखा है या क्रॉस कर रखा है। उसके बाद में रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकेंड। देखिए, जैसे हम और भी टेस्ट कराते हैं उसमें क्या कमांड मिलती है, रेडी स्टडी गो। तो यहाँ क्या कमांड मिल रही है, कमांड मिलने के बाद में टाइम स्टार्ट हो जाता है। टोटल टाइम जो इस टेस्ट का है वो 30 सेकेंड है। टोटल टाइम क्या है, 30 सेकेंड है। चलिए, तो जो टोटल टाइम का पीरियड कितना है, 30 सेकेंड। जैसे ही आपको विसिल या कोई भी सिग्नल मिलेगा, उस एजिंग पर्सन को जो भी पार्टिसिपेंट होगा वो स्टार्ट करेगा स्टैंडिंग अप और सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग अप सिटिंग पोजीशन। उस पोजीशन में क्या चेक करना है कि वो प्रॉपर स्टैंड अप हो रहा है या नहीं। जैसे अगर कोई स्टैंडिंग पोजीशन में वो हाफ स्टैंड अप होता है तो वो काउंट नहीं होगा। और सिटिंग की बात है, अगर मिड एरिया में, मिडिल एरिया में नहीं बैठता है तो वो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या था, इंस्ट्रक्शन फॉर पार्टिसिपेंट, मींस जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे हमारे। उसके बाद में आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मींस ये टेस्ट हम कंडक्ट कैसे कराएंगे, ये प्रोसीजर क्या होगा हमारा, ठीक है। प्रोसीजर की बात करते हैं। फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं हमें। सबसे पहले सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर। सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट है उसको कैसे बैठना पड़ेगा, सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर। उसके बाद में कीप हिज हैंड ऑन द अपोजिट शोल्डर क्रॉस। उसके बाद में हैंड्स क्रॉस होंगे। फिट, फिट कैसे रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन द पार्टिसिपेंट शुड स्टैंड कंप्लीटली। यहाँ पर स्टैंड कंप्लीटली बोला है क्योंकि उसे स्टैंडिंग पोजीशन में प्रॉपर आना है। जैसे मैं स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं, मैं ऐसे डाउन नहीं हूं, प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एंड देन सिट डाउन कंप्लीटली। देखिए, यहाँ दोनों पोजीशन हमें चेक करनी है, स्टैंड अप और सिटिंग पोजीशन। मींस वो दोनों पोजीशन कंप्लीटली होनी चाहिए, हाफ नहीं होगी। अगर हाफ होगी तो क्या प्रॉब्लम है, हाफ होगी तो वो काउंट नहीं होता है। इसके भी कुछ नॉर्म्स बने हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू एज 60 से 65 कितनी चेयर स्टैंड टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसी से हम फिटनेस बताते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द सिग्नल, सिग्नल पे स्टार्ट करना है उन्हें, किस पे करना है, सिग्नल पे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आता है दिस इज रिपीटेड फॉर 30 सेकेंड, कंटिन्यू 30 सेकेंड करना है। ये नहीं होगा इस टेस्ट में कि आपने 10 सेकेंड किया, 5 सेकेंड का रेस्ट हो गया, नहीं, ये कंटिन्यू 30 सेकेंड आपको करना है। मींस जो आपके एजिंग पर्सन है, जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है,
उन्हें 30 सेकेंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं काउंट द टोटल नंबर ऑफ चेयर स्टैंड टेस्ट। जो हमारे ऑफिशियल या टाइम कीपर बैठे हैं, एक होते हैं टाइम कीपर मीन्स जो टाइम देखते हैं, आपने देखे होंगे ऑफिशियल बहुत से टाइप के होते हैं, रेफरी होते हैं, एम्पायर होते हैं, पर आपने कुछ गेम में देखा होगा एक टाइम कीपर होता है, वो टाइम देखता है, एक स्कोरर होता है। तो यहाँ स्कोरर का काम क्या है, वो काउंट करेगा कि टोटल कितने हुए हैं स्टैंड अप और सिट डाउन, मीन्स दोनों को एक ही मानते हैं, जैसे स्टैंड अप सिट डाउन 1, स्टैंड अप सिट डाउन 1 काउंट होगा, ठीक है। ये नहीं कि स्टैंड अप में 1 सिट में 2, स्टैंड अप और सिट 1 काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काउंट द टोटल नंबर ऑफ चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है। काउंट करने के बाद इन केस द पार्टिसिपेंट हैज कंप्लीटेड ए फुल स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए अगर सपोज करो ऐसा होता है कि देखो टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है, अगर इस कंडीशन में कोई पार्टिसिपेट फुल कंप्लीटली आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है, स्टैंडिंग पोजीशन मींस उन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन ले ली है, मींस खड़े तो हो गए हैं पर टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। व्हेन द टाइम इज फिनिश्ड द फाइनल स्टैंड काउंटेड इन द टोटल, तो जो उनका स्टैंडिंग पोजीशन है हम उसे भी काउंट करेंगे, ठीक है, स्कोरिंग में। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार मैं जूम करके दिखा रहा हूं, आप जूम करके यहां से नोट्स बना सकते हैं अपने। चलिए अब स्कोरिंग की बात करते हैं। स्कोरिंग का सिंपल है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था। स्कोरिंग कैसे होगी, 30 सेकेंड का टाइम है, ओके बेटा 30 सेकेंड है टाइम, 30 सेकेंड में टोटल चेयर स्टैंड टेस्ट आपको काउंट करने, मींस जो टाइम कीपर है वो टाइम बताएगा, जो स्कोरर है वो टोटल चेयर स्टैंड टेस्ट बताएगा। तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि इनकी फिजिकल फिटनेस या लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कैसी है। मींस कुछ नॉर्म्स नहीं है, आप बुक से नॉर्म्स देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्म्स का चार्ट बनाएंगे तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं मींस 30 सेकंड में क्या काउंट करना है। देखिए अगर कोई स्टैंड प्रॉपर नहीं होता है, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में प्रॉपर नहीं आता है तो वो काउंट नहीं होगा। प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में जो आपकी चेयर है उसके मिड पार्ट में अगर कोई नहीं सिट होता है या आगे या पीछे बैठता है तो वो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट है आपका उसके बारे में, ठीक है। टेस्ट आता है आपका आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट आपका जैसे देखा होगा आपने जिम में यूज होता है। अगर आप बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप की स्पेशली एक्सरसाइज करते हैं तो वेट के साथ या डंबल्स के साथ हम आर्म कर्ल करते हैं। आर्म कर्ल से क्या है, बाइसेप्स की हम स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। चलिए पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू असेस द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। देखिए ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ हमारी चेक करता है, स्ट्रेंथ के साथ एंडोरेंस भी चेक कर रहे हैं। टेस्ट किसका, एजिंग पर्सन का। किसका टेस्ट चेक कर रहा है, सीनियर सिटीजन की स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग हाउस होल्ड एंड अदर एक्टिविटीज। जैसे कि आपको पता होगा हाउस होल्ड जो भी एक्टिविटी होती है, हम कोई चीज लिफ्ट करते हैं, कोई एजिंग पर्सन लिफ्ट करता है तो उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, वहां भी चेक होती है उनकी स्ट्रेंथ। बहुत से पर्सन होते हैं वो वेट नहीं उठा सकते एजिंग एज में, तो इस टेस्ट से हम क्या चेक कर रहे हैं, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। इस टेस्ट से क्या चेक हो रहा है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक हो रहा है। चलिए अब इक्विपमेंट की बात करते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड ए 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन, ठीक है। 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन मींस जो डंबल होगा उसका वेट कितना है वुमेन्स के लिए, 5 पाउंड है, ठीक है। एंड ए 8 पाउंड वेट फॉर मैन, मैन के लिए कितना वेट है 8 पाउंड, वुमेन के लिए 5 पाउंड, ठीक है। ये याद रखना है, इससे कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आर्म कर्ल टेस्ट में जो वेट होता है वुमेन्स के लिए कितना होता है या मेंस के लिए कितना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ए चेयर विदाउट आर्म्स रेस्ट, ठीक है। इसमें चेयर कैसी होगी,
उसमें आर्म्स रेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आर्म्स रेस्ट जैसे हम आर्म को सपोर्ट दे देते हैं, अपने हाथ को सपोर्ट दे देते हैं, ऐसा स्टैंड कुछ नहीं होगा। आर्म्स रेस्ट, आर्म रेस्ट टेस्ट, वो आर्म रेस्ट चेयर नहीं होगी जिसमें आपके हाथ को या जिसमें एजिंग पर्सन के हैंड को रेस्ट मिल सके, ऐसी चेयर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच सब में होगा, और ये मैक्सिमम जो भी टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट जो हमारे हैं 30 सेकंड का ही टाइम होता है सब में, ठीक है। कितने सेकंड का होगा? 30 सेकंड का टाइम होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोसीजर की। ये समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। पर्पस क्या है इसका? अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और इंडोरेंस चेक कर रहा है, जो आपके डेली रूटीन वर्क में काम आती हैं चीजें। जैसे डेली रूटीन वर्क में हमारी जो एक्टिविटी होते हैं, हम कोई वेट कैरी कर रहे हैं, वेट उठाते हैं, तो उसमें भी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ चेक होती है, अपर बॉडी की। तो इसके लिए एक टेस्ट बनाया गया है, जिस टेस्ट का नाम है आर्म कर्ल टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। हम आर्म कर्ल इज परफॉर्म विद द डोमिनेट आर्म साइड। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं सारा प्रोसीजर आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगा। पहले एक बार इसे समझा देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, जो आपके आर्म्स होगा साइड में होगा, वो आपकी चॉइस होती है। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग फुट की बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग फुट तो आपका, जैसे आप राइटी हैं, अगर राइट हैंड से सारे काम करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट होगा। इसमें क्या है, इसमें हैंड का यूज हो रहा है, तो यहाँ कौन से हैंड का यूज होगा? आपका जो आपका मेन हैंड है, मीन्स राइट हैंड से वर्क करते हैं तो राइट हैंड का ही यूज होगा, ठीक है। चलिए आर्म साइड हो गया। उसके बाद में द पार्टिसिपेंट सिट ऑन द चेयर होल्ड्स द वेट, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट है वो सिट पोजीशन में रहेगा, सिटिंग पोजीशन में रहेगा। चेयर पे जो बैठने वाली पोजीशन है सिटिंग पोजीशन है। होल्ड्स द वेट, जो वेट दिया गया है, अगर वुमेन कैटेगरी है तो 5 पाउंड और मेंस कैटेगरी है तो 8 पाउंड, ओके। इन द हैंड यूजिंग ए सूटकेस ग्रिप, ठीक है। सूटकेस ग्रिप मींस पाम्स आपके बॉडी के फेसवर्ड होंगे, जैसे पाम ऐसे होंगे, ठीक है। मैं अभी करके बताऊंगा वन बाय वन स्टेप, आपको ग्रिप भी बताऊंगा, हैंड साइडवर्ड भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में द आर्म शुड बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड होगा आपका आर्म्स, जिस आर्म्स पे आपके वेट होगा वो वर्टिकली डाउन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्टिकल डाउन। द अपर आर्म शुड बी नॉट मूव। चलिए यहाँ लोअर आर्म में मेरे वेट है, सपोज करो लोअर आर्म में मेरे वेट है, मैं ये डंबल लेता हूँ, लोअर आर्म में वेट है, तो मेरा जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट मूव नहीं करेगा। मूव क्या करेगा? लोअर पार्ट मूव करेगा, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको प्रोसीजर, ठीक है। एंड बी नॉट मूव बट लोअर आर्म शुड मूव फ्रीली। चलिए जो लोअर आर्म है ये फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। मींस एल्बो से बेंड करेगा, ये प्रॉपर मूव कर रहा है। व्हेन द आर्म इज लोअर्ड थ्रू द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, थ्रू द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, ये पूरा ऊपर आएगा फिर डाउनवर्ड जाएगा, पूरा ऊपर आएगा फिर डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। ग्रेजुअली रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन। जो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी हमारी, आपके हैंड साइडवर्ड थे या मैं हैंड्स आपका वर्टिकल डाउनवर्ड था पहले, ठीक है। चलिए द आर्म शुड बी कंप्लीटेड बेंड, ये एल्बो से कंप्लीटेड बेंड होगा। अब चलिए मैं प्रोसीजर एक बार करके दिखाता हूं वन बाय वन पार्ट मेथड में, ठीक है। सबसे पहले हमने जो वेट है हमारा, जो डंबल है वो लिया। वेट किस पोजीशन में, ये पाम देखिए, ये किस पोजीशन में है, ग्रिप आपकी सूटकेस ग्रिप है, पाम अपवर्ड है, बॉडी के फेस है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपका आर्म साइडवर्ड है, जो एजिंग पर्सन है उसका आर्म साइडवर्ड है। साइडवर्ड होने के बाद में वर्टिकल पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद में जो पोजीशन आती है कि आप डंबल को अपवर्ड कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। जो डंबल है प्रॉपर, ये जो अपर पोर्शन है, बॉडी का अपर पोर्शन है या अपर आर्म्स की बात करें, ये मूव नहीं करेगा। मूव क्या करेगा, लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट मूव करेगा, ठीक है। ये पूरा ऊपर जाना है फिर डाउनवर्ड वर्टिकल पोजीशन में जाना है, पूरा ऊपर फिर डाउनवर्ड वर्टिकल पोजीशन में जाना है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेट कैरी करने में। इसके बाद आता है आपका स्कोरिंग कैसे करेंगे हम। टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया है।
स्कोरिंग सेम जैसे हमने उसमें किया है, चेयर स्टैंड टेस्ट में स्कोरिंग कैसे करते हैं कि प्रॉपर चेयर स्टैंड टेस्ट कितने करें हैं, यहां भी प्रॉपर आर्म कर्ल कितने करें। सपोज करो अगर किसी पार्टिसिपेंट ने ये आर्म कर्ल है और ये पूरा ऊपर नहीं किया, ये एल्बो बेंड नहीं हुआ, बस यहां रोक दिया, तो ये काउंट नहीं होगा। काउंट कौन सा होगा, जो आपके पूरा ऊपर आएगा आर्म कर्ल। ठीक है, ठीक है। स्कोरिंग 30 सेकंड में होगा, 30 सेकंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल काउंट होंगे। ठीक है, ये थी आज की आपकी सीनियर सिटीजन से रिलेटेड क्लास, रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट जो हमने आज किए हैं। पहला आपका चेयर स्टैंड टेस्ट, सेकंड वन आर्म कर्ल टेस्ट। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार जूम करके दिखा रहा हूं, यहां से नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है बेटा, थैंक यू। ना एक बात इंफॉर्मेशन में आपको एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि जैसे आपका होमवर्क टाइमली नहीं आ रहा है, मैंने पहले भी अनाउंस किया है, अगर आपका होमवर्क टाइमली नहीं आता है तो जो इंटरनल मार्क्स हैं आपको नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैम ने बोला है, दीक्षा मैम ने बोला है कि जो बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट होगी, जैसे मैं जूम ऑनलाइन क्लास की बात करूं, अगर उसमें अटेंडेंस शॉर्ट होगी या होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा है बच्चे का, तो वो एग्जाम में भी नहीं बैठेगा। जैसे एग्जाम की बात करूं, मैंने बात की थी आपसे, अगस्त के सेकेंड वीक में आपका एग्जाम है सैटरडे को। ठीक है, जो एग्जाम ऑनलाइन होना है वो भी एग्जाम बच्चे नहीं दे पाएंगे अगर आप अटेंडेंस आपकी शॉर्ट होगी और आप होमवर्क नहीं दे रहे। होमवर्क से रिलेटेड मैंने जैसे कल आपके लिए होमवर्क दिया था, अपलोड किया था, बहुत से बच्चे हैं उनका होमवर्क आज आ गया है और कुछ बच्चे हैं उनका होमवर्क नहीं आ रहा है। बेटा अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो मेनली क्या है, आपको होमवर्क करना है, जो ये वीडियो मिलती है यहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए, राइट डाउन करिए। जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे उतना टॉपिक ज्यादा समझ में आएंगे। एक नहीं, दो दो बार लिख के देखिए, दो दो बार लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दो बार लिखने से क्या है, आधी चीजें आपको याद हो जाएंगी। वैसे मैं सभी का प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और इसके साथ जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल का वर्क है वो भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो आपका समर वेकेशन होमवर्क था। और जिसने प्रैक्टिकल फाइल नहीं ली है वो स्कूल से जाके प्रैक्टिकल फाइल ले सकता है। प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, दोनों चीज ले सकते हैं आप स्कूल से जाके। अब दोनों को एक बार मैं बता देता हूं। अगर सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, ठीक है, विच टेस्ट सजेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेकिंग, तो उसके लिए आर्म कर्ल टेस्ट है। अगर मैं लोअर बॉडी की बात करूं, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है, हमने कौन सा टेस्ट किया था फर्स्ट में, चेयर स्टैंड टेस्ट। तो इस टाइप के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। जैसे मैंने वेट की बात की है, वेट पे भी आ सकता है कि टोटल वेट कितना होता है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना होता है टेस्ट का, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, उसके बारे में भी आ सकता है। और ठीक है, आपकी जो भी डाउट क्लियर क्लास होती है, जैसे आपका सैटरडे ऑनलाइन क्लास होती है, डाउट क्लियर क्लास होती है, तो प्लीज जो भी आपकी डाउट है आप पहले से पहले भेज देंगे मेरे पास, सेंड कर देंगे, मेल कर देंगे, ठीक है, जिससे मैं उस दिन आपके जो डाउट है उन्हीं पे बात करूंगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट आए, जो अभी आए हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट या साइंस वाले स्टूडेंट, वो जो भी पहले की वीडियो है उन्हें अच्छे से देखें। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, जो चैप्टर हो चुके हैं, जो सिलेबस हो चुका है, अपनी फ्रेंड से लें और उन्हें नोटबुक में राइट डाउन करें। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको फोटोकॉपी नहीं करानी है, सब कुछ राइट डाउन करा, अपनी ही राइटिंग में कराना है, ठीक है, किसी और को नहीं देना कि कोई और राइट कर देगा। क्योंकि अगर आप राइट डाउन करेंगे मीन्स अपने आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आज की क्लास हम ओवर करते हैं यहीं पर, ठीक है।